retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a तो तुम लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जो मेरे वीडियोस है वो अब काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहे हैं, तो इसके पीछे एक रीज़न है। अभी अप्रैल मंथ में तुम्हें किसी भी एक डेट को, मैं यहाँ पर डेट रिवील नहीं करूँगा, पर तुम्हें Q&A देखने को मिलेगा। वो तुम्हें कल भी देखने को मिल सकता है या फिर अप्रैल की लास्ट डेट को भी देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पर डेट को रिवील नहीं करने वाला, और जब तुम्हें Q&A देखने को मिलेगा तब मैं उसे कुछ क्रेजी करने की कोशिश करने वाला हूँ। पर क्रेजी करने के लिए क्वेश्चंस भी होने चाहिए। अभी तक तुम्हारे कोई क्वेश्चंस आए ही नहीं हैं। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक वाले थे जिन्हें पढ़ने में मुझे भी मज़ा आया, और कुछ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा सीरियस थे कि हाँ, उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद मुझे खुद अपना वो टाइम याद आ गया जब मैं अपने यूट्यूब की स्टार्टिंग में था। पर अगर एक Q&A वीडियो बनाना है तो फिर इतने क्वेश्चंस इनफ नहीं है, मुझे और क्वेश्चंस की ज़रूरत है। और जल्दी जाकर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर दो। और एक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बात, तुम सारे ही लोग जानते होंगे कि ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ को मैंने नहीं लिखा है, इस सीरीज़ को किसी और ने लिखा है। मैं बस इस सीरीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। और एक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बात, अगर तुम्हें इस सीरीज़ के अंदर कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती तो फिर तुम जाकर उसे कमेंट कर सकते हो, और मुझ पर भड़कने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस वॉइस ओवर करके उस सीरीज़ को तुम्हारे सामने ला रहा हूँ। तो चलो अब मेन एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि मैं राइटर नहीं हूँ, मैं बस एडिटर हूँ अभी के टाइम के लिए। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक्रीज को। एक्रीज अपने काम को कंप्लीट करके वापस आ चुका होता है। इस पॉइंट पर जो वीस है वो सबसे पहले एक्रीज को ड्रॉप करता है, और फिर वो चले जाता है हेवन के लिए, ताकि वो फ्रीदा की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सके और ये देख सके कि आखिर वो इस बैटल में आ सकता है या फिर नहीं। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो बीरस है वो एक्रीज से कहता है, तुम तो फ्रीदा को लेने गए थे, तो आखिर तुम्हें इतनी देरी कैसे हो गई। इस पॉइंट पर एक्रीज बीरस से कहता है, मैं उसे लेने गया था, पर उसने कहा कि उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए प्रिपेयर होने के लिए। इस पॉइंट पर वीस एकदम से कहता है, हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है, और इतने कम टाइम के अंदर हमारे लिए एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोगों को एक बार अपनी स्ट्रेंथ को एक दूसरे के सामने रख लेना चाहिए। यहाँ पर जो वीस है वो ऐसा कह रहा है क्योंकि वो ब्रोली, गोकू, वेजिटा इन तीनों की स्ट्रेंथ को देखना चाहता है। तभी जो बीरस है वो एकदम से ब्रोली की तरफ देखता है, और फिर वो देखता है एक्रीज की तरफ। यहाँ पर जो बीरस है वो एक्रीज से कहता है, एक्रीज तुमने बताया था कि तुम्हारा डैड तुमसे स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और तुमसे काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है, तो फिर क्यों ना तुम्हें तुम्हारे डैड के साथ एक बैटल करनी चाहिए। इस पॉइंट पर जो यहाँ पर बीरस है वो ये देखना चाहता है कि एक्रीज उसके फादर के सामने कैसे स्टैंड करेगा, और यहाँ पर जो ब्रोली है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो एक्रीज है और ब्रोली है वो दोनों एकदम से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, और वो ज़रा सा हवा में उड़ते हैं। वीस उनके आजू बाजू एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है, क्योंकि अगर ये लोग बिना किसी प्रोटेक्टिव शील्ड के बैटल करे तो मे भी ये प्लैनेट अर्थ के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, क्योंकि ब्रोली ना जाने कितने टाइम से ट्रेन कर रहा है, और एक्रीज भी सुपर सेन 2 के लेवल पर है। और यहाँ पर जो ब्रोली है और एक्रीज है वो दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ब्रोली ट्रांसफॉर्म नहीं करता, पर एक्रीज ट्रांसफॉर्म करके अटैक करता है। एक्रीज का अटैक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बन गया। इस पॉइंट पर एक्रीज का जो अटैक है वो जब ब्रोली को लगता है तो फिर ब्रोली फर्स्ट पंच के अंदर ही नॉकआउट हो जाता है। इस पॉइंट पर जैसे ही ब्रोली नॉकआउट होता है वैसे ही एक्रीज को कुछ भी रियलाइज़ नहीं हुआ। यहाँ पर जो एक्रीज है वो देखता है कि उसके हाथ एकदम से काफ़ी ज़्यादा वियर्ड रिएक्ट करते हैं, और ब्रोली एकदम से नीचे गिरने लग जाता है। और इस पॉइंट पर जो एक्रीज है उसे समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। वीस एकदम से आकर ब्रोली को बचा लेता है, और जो एक्रीज है वो शांति से ऊपर से सब देख रहा था। इस पॉइंट पर बीरस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि एक्रीज यहाँ पर वीके सेन था और एक्रीज ने ब्रोली को एक पंच के अंदर ही नॉकआउट कर दिया। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। इस पॉइंट पर इससे बीरस काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। पर यहाँ पर दो कैडेट्स को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये होते हैं गोकू, वेजिटा। इस पॉइंट पर गोकू और वेजिटा ये दोनों जैसे बस काफ़ी इमोशनलेस तरीके से एक्रीज और ब्रोली इन दोनों की तरफ देख रहे थे। इस पॉइंट पर जो बीरस है वो गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों से कहता है, आखिर तुम तीनों पागल हो गए हो क्या।
तुम इतने लंबे टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर इतने टाइम से तुम्हारे बेटे ट्रेनिंग कर रहे होते तो मैं ये भी इमेजिन नहीं कर पा रहा कि वो किस लेवल पर होते। पर हाँ, ये चीज़ कंफर्म है कि वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते। अगर मैं यहीं पे बात करूँ तो एक्रीज यहाँ पर वीकेस्ट फैन है, मैं मजाक नहीं करूँगा। ट्रंक्स और गोहान ये दोनों एक्रीज से काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड है। तुम तीनों सीरियसली सालों तक ट्रेनिंग करते रहे। तुम लोग कितने सालों तक ट्रेनिंग करते रहे, वो भी एक टाइम चेम्बर के अंदर। अगर इतनी ट्रेनिंग गलती से भी तुम्हारे बच्चों ने की होती तो मे बी वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड होते, और इतने ज़्यादा ओवरपावर्ड होते जितनी कि तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस पॉइंट पर जो वीस है वो बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस आपको इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये तीनों अब बूढ़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम इनके बेटे की ही बात करें, इन तीनों के बच्चों की बात करें, तो उनकी भी एज काफ़ी ज़्यादा है और वो तीनों अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और अगर हम इस हिसाब से देखें तो वो अब एक एडल्ट है और ये तीनों अब बूढ़े हो चुके हैं। और मॉडल्स जब बूढ़े होते हैं तब वो इतने पावरफुल नहीं रह जाते, उनका पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। तो मे भी इनके साथ वो चीज़ हुई होगी। तभी यहाँ पर ट्रंक्स, गोहान और पिकलो इन तीनों की एनर्जी की ये सभी सेंस कर पाते हैं, पर इनके साथ किसी एक अलग मॉडल की भी एनर्जी की थी। ये जो एनर्जी की थी, उस एनर्जी की को सेंस करने के बाद जो बीरस है और वीस है वो दोनों शॉक थे। और गोकू, वेजिटा और ब्रोली ये तीनों सोच रहे थे कि आखिर ये कौन है। और तभी बीरस एकदम से देखता है गोकू ब्लैक को। जब बीरस गोकू ब्लैक को देखता है तब वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि अब गोकू ब्लैक की एनर्जी की किसी काय की तरह सेंस नहीं हो रही थी, वो किसी सेन मॉडल की तरह सेंस हो रही थी। इस पॉइंट पर जो गोकू और वेजिटा है वो दोनों जब गोकू ब्लैक को देखते हैं तब वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर जो वेजिटा है और गोकू है उनके माइंड में अलग अलग सवाल आने लग जाते हैं कि आखिर ये है कौन। और अब ये लोग सारी चीज़ें सोच रहे थे कि गोहान सामने आता है, वो कुछ भी एक्सप्लेन करे उससे पहले जो वीस है वो कहता है हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करना है। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो वीस है वो काफ़ी पीसफुल बैठा हुआ था, वो एकदम से उठता है और हर किसी से कहता है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन पर बाद में बात करेंगे। पर हाँ एक्रिस, तुमने कहा था कि तुम 10th वॉरियर को लेने जाने वाले हो, तो कब जा रहे हो तुम? एक्रिस कहता है, हाँ मैं 10th वॉरियर को लेने जा रहा हूँ, पर मुझे उसे थोड़ा सा मनाना पड़ेगा। और उसे मनाना कैसे है मैं ठीक से जानता हूँ, पर हाँ उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। यहाँ पर जो बीरस है वो कहता है, ठीक है हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन है, तो 2 दिन के अंदर उसे मना कर लेके आ जाना। वीस कहता है हमें 2 दिन तक टाइम पास तो नहीं करना है, और वीस अर्थ पर ही पिरामिड ऑफ पावर को समन करता है। बीरस वीस से सवाल पूछता है कि आखिर तुमने अब पिरामिड ऑफ पावर को समन क्यों किया? जो वीस है वो रिप्लाई करता है कि देखो मैंने अभी पिरामिड ऑफ पावर को समन किया है, पर जो बाकी एंजल्स है उन्होंने पिरामिड ऑफ पावर को पहले ही समन कर दिया था। वीस कहता है कि यूनिवर्स 6 की एंजल और यूनिवर्स 11 की एंजल इन दोनों ने अपने पिरामिड ऑफ पावर को समन किया है। जब उन्होंने अपने पिरामिड ऑफ पावर को समन किया तब मुझे पता चल गया, और जो बाकी एंजल्स थे उन्होंने अपने पिरामिड ऑफ पावर को पहले कभी कैंसिल किया ही नहीं था। मतलब कि उन्होंने उनके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को तो ट्रेन किया, फिर बाद में वो अपने पिरामिड ऑफ पावर को पूरी तरीके से कैंसिल नहीं करना चाहते थे। बीरस कहता है कि तुम 3 एंजल्स को छोड़कर बाकी सारे एंजल्स ने पिरामिड ऑफ पावर को यूज़ किया, और जब वेडॉस और मार्करेटा इन दोनों ने यूज़ किया तब तुम्हें ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर पिरामिड ऑफ पावर का यूज़ हुआ तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, और तुम अब उसे यूज़ कर रहे हो, ये भी प्लान अच्छा है। इस पॉइंट पर एक्रिस 10th मेंबर को लेने चले जाता है। फिर जितनी भी टीम थी वो सभी पिरामिड ऑफ पावर के अंदर जाती है, पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली ये तीनों पिरामिड ऑफ पावर के अंदर नहीं जाते। वीस सवाल पूछता है, तब गोकू, वेजिटा, ब्रोली कहते हैं कि हमने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली है, हमारी बॉडी में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, वैसे 2 दिन बचे हुए हैं, तो हम इस 2 दिन में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे ऐसा होते हैं पर ये निकल के आता है, यहाँ पर जो गोकू, वेजिटा, ब्रोली है, ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं, इन तीनों ने ही पिरामिड ऑफ पावर के अंदर जाने से इनकार कर दिया है। और यहाँ पर चीज़ें रुकती नहीं है। जो गोकू, वेजिटा, ब्रोली है, इन तीनों की स्ट्रेंथ इनके बच्चों के बराबर नहीं है। हाँ ये चीज़ सुनने में कड़वी लग रही है, पर हाँ जितना इसके राइटर ने मुझे बताया कि हाँ इन तीनों के पास उतनी पावर अभी नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे चीज़ें नहीं बताई और कहा अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो काफ़ी चीज़ स्पॉइल हो जाएगी, तो फिर भड़कने की ज़रूरत नहीं है, आगे कुछ ना कुछ तो प्लॉट ट्विस्ट आ सकता है, ऐसा राइटर ने मुझे बताया है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सब हो जाओ हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।
अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।